Hello बच्चों, how are you? Dear friends, today I am going to start physics of class 9th. Okay? तो मैं आप लोगों से बोला था कि बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए साइंस के भी लेक्चर लाने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यू हैव स्टडी अबाउट टू साइंस इन लोअर क्लास अप टू 8th क्लास, हाँ, इन कंबाइंड फॉर्म फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हाँ, इन ए सिंगल बुक। बट आप लोग देख रहे होंगे कि क्लास 9th में आने के बाद आपकी जो साइंस है वो साइंस क्या है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। क्लास 9th में आने के बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सेपरेट आप लोगों को मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। तो बच्चों, फिजिक्स क्या है आज मैं आप लोगों से बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा। आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 9th की फिजिक्स, है ना, वो क्या है आपका क्लास जो 9th है, 9th की जो फिजिक्स है बच्चों, ये आपको एक तरह से कह ले कि पहला चैप्टर स्टार्ट है मोशन से। कहाँ से स्टार्ट है? ठीक है, मोशन से स्टार्ट है क्लास 9th का, है ना। चैप्टर फर्स्ट जो है वो क्या है बच्चों? मोशन। तो मोशन को मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन उसके पहले फिजिक्स क्या है ना, इसको क्यों पढ़ा जाता है, ये सब सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट हम चलेंगे मोशन पे और जैसे कहानी स्टोरी की तरह पढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं। तो क्योंकि जानते हैं क्लास 9 8 तक जब आप कोई चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो एक तरीके से होता है ना, क्लास में टीचर आते हैं तो वो बताना चाहते हैं आपको, लेकिन बहुत एलाबोरेट करके चीज़ों को नहीं बताना भी नहीं चाहते, बिकॉज सिलेबस उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया रहता है। लेकिन क्लास 9 में आने के बाद अगर मैं आपको सीधे आऊँ, लेक्चर डिलीवर करूँ और बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट वो ना बताऊँ, तो मतलब क्लासेस थोड़ा ऑड हो जाएंगे, है ना। क्यों ये अलग अलग किए जा रहे हैं? अभी तक की क्लास 8 तक आपको एक ही कंबाइंड फॉर्म में बुक होती थी, कई टीचर आता था, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके, है ना, एक ही टीचर पढ़ा के चला जाता। लेकिन क्लास 9 से क्या चीज़ें होती हैं कि हाँ, आपको स्पेशलाइजेशन लिया हुआ टीचर आता है, और हाँ, बायो का अलग आता है, केमिस्ट्री का अलग आता है। हो सकता है भाई एक ही टीचर कभी कभी, हाँ, मोर देन वन सब्जेक्ट को डिलीवर करते हैं, लेकिन जनरली यही देखा जाता है कि केमिस्ट्री के अलग होते हैं, फिजिक्स के अलग होते हैं, बायो के अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो गया कि सब्जेक्ट का, है ना, ये जो सेपरेट सेपरेट अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसका अपना कुछ है, वैल्यू है, कुछ वजूद है ना। इस वजह से टीचर्स अलग अलग आ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट इसका मतलब थोड़ा ब्रॉड होने वाला है। तो उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों से बताऊंगा, शेयर करूंगा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बीच बीच में ज़रूरत पड़ेंगी, उनको मैं पहले ही सेटअप बना लेता हूं, ताकि आपको बीच में प्रॉब्लम ना आए, कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना। जो जनरली जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं फिज़िक्स में, वो सब सारी चीज़ें मैं, है ना, शुरू के 1 2 लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, फिर से आपका मोशन स्टार्ट होगा। मोशन बहुत अच्छा टॉपिक है फिजिक्स का, एक तरह से यहीं से बिगिनिंग होती है आपके लिए, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक पर। क्या है? तो टॉपिक यही है, व्हाट इज़ फिजिक्स। व्हाट इज़ फिजिक्स। कोई अभी आपसे पूछ दे कि भाई फिजिक्स क्या है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स ही क्या है ना, व्हाट इज़ फिजिक्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों, हमें सबसे पहले यही ज़रूरी जानना है कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। अभी तक आपसे कोई यही पूछता रहा होगा कि व्हाट इज़ साइंस, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो फिजिक्स क्या है बच्चों? तो मैं इसको कह सकता हूँ, आप लोग आंसर राइटिंग भी कर लीजिएगा। हाँ, द फिजिक्स हैज़ बीन, हम कह सकते हैं कि ये जो फिजिक्स है वो कहाँ से आई है? हैज़ बीन डिराइव्ड, फ्रॉम ए ग्रीक, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है ना, फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड का नाम है बच्चों फिजिकोस। क्या नाम है इसका? फिजिकोस, PHYSIKOS, फिजिकोस, ठीक है, फिजिकोस कह सकते हैं। एक फिजिकोस एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यहीं से ये लिया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स
विच मीन्स इसका मतलब क्या होता है, नेचर, है ना। इसका मतलब होता है बच्चों नेचर, नेचर होता है। अब नेचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं नेचर के, लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब एक यहाँ पे एक इसका जो जनरल मीनिंग है वो नेचर ही है। बट ये नहीं कि नेचर के बारे में पढ़ें, नेचर में तो लिविंग थिंग्स भी होते हैं, मतलब हम लोग बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, नहीं, मतलब एक नेचर रख दिया गया है। अब इससे बहुत सारी चीज़ें इसमें कंटेंट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आगे चलते हैं। अब इसको डेफिनीशन से थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब डेफिनीशन अगर इसका देख लें तो कह सकते हैं, और इसका डेफिनीशन जान लीजिए। मेन जो डेफिनीशन है जो आपको जानना चाहिए, द ब्रांच ऑफ साइंस। बच्चों ये साइंस की एक ब्रांच है, आप लोगों को पता ही है, इन विच वी स्टडी, हम पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, वी स्टडी, किसके बारे में, अबाउट टू, वी स्टडी अबाउट टू, ठीक, फिजिकल प्लेन ऑफ मैटर, फिजिकल प्लेन ऑफ मैटर, मोशन, फोर्स, एनर्जी, ये सब सारी चीज़ें बच्चों आपके नेचर में इंक्लूड है ना। ये सब सारी चीज़ें आपके नेचर में पाई जाती हैं, सब प्रेजेंट हैं, तो ये सब सारी चीज़ों का हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हो डेफिनेशन फिर से, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट टू फिजिकल प्लेन। फिजिकल प्लेन मतलब जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, कहने का मतलब, ऑफ मैटर, क्या क्या, फिजिकल प्लेन ऑफ मैटर, है ना, चीज़ें जो भी चीज़ दिख रही हैं आपको, मोशन, किसी ऑब्जेक्ट में जो मोशन होता है ना, हिलना डुलना, फोर्स, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसमें हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, या कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे अनदर ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। एनर्जी आप देख रहे हो, हाँ, देर आर हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इन आवर सराउंडिंग, इन आवर सिनेरियो, है ना। आपके सामने होता ना, सन रे है, लाइट आ रही है, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आगे जा कर के और ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। फोर्स भी डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे, एनर्जीज़ भी डिफरेंट टाइप, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज़ हो जाएंगी, मोशन भी डिफरेंट टाइप होंगे, और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके आगे, ठीक है। इसलिए मैं एक्सेट्रा कर लिया। तो इन सब सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और ये क्या हो जाती है, एक फिजिक्स हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो आगे जा कर के अभी ये डेफिनेशन एक तरह से बहुत कंप्लीट नहीं माना जाएगा, बट बेसिक आप लोगों के लिए क्लास 9th स्टैंडर्ड पे एक कह सकते हैं ना, मोटा मोटा एक डेफिनेशन आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिजिक्स को कौन कह सकते हैं स्टेबल किया, सबसे पहले कौन इसको, इसके फादर कौन है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, कम से कम ये भी जानना चाहिए कि कौन इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया है। तो एक साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, और एक ग्रेट पर्सन है, ठीक है। तो कह सकते हैं यही क्या है बच्चों, द फादर ऑफ, ठीक है, द फादर ऑफ फिजिक्स। कौन है जो फादर ऑफ फिजिक्स हैं, कौन है, इज एक इटालियन है पर्सन, इनका नाम है, आप लोग सुने भी होंगे, गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो, इनका पूरा नाम है गैलीलियो गैलीली। अच्छा नाम है, प्यारा नाम है, जैसा नाम है इनका वैसा ही काम भी किए थे, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले बच्चों, ये इटालियन है, ठीक है ना। तो हम आगे लिख सकते हैं कि एन इटालियन, एक इटालियन मैथमेटिशियन है,
एक मैथमेटिशियन है ये, ठीक है, मैथमेटिशियन, ठीक, CIAN, मैथमेटिशियन है, सॉरी, और बहुत अच्छे ग्रेट एस्ट्रोनॉमर भी कह सकते हैं इनको हैं, एस्ट्रोनॉमर, ASTR एस्ट्रोनॉमर, और ये एक ग्रेट फिजिसिस्ट भी हैं। ऐसे साइंटिस्ट जो फिजिक्स की दुनिया में होते हैं उन्हें फिजिसिस्ट कहा जाता है ना, ठीक है, एक ग्रेट फिजिसिस्ट भी हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों? मैंने आपको फिजिक्स का डेफिनेशन दे दिया, कहाँ से ये बना हुआ है जनरली, तो ये फिजिकोस एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड था, वहाँ से लिया गया है, इसका एक डेफिनेशन हो गया है ना। वी स्टडी अबाउट टू फिजिकल प्लेन ऑफ मैटर, मोशन, फोर्स एक्सेट्रा, एनर्जी जो भी है। फिर इसके बाद फादर ऑफ फिजिक्स की बात हमने कर लिया, गैलीली हैं। ये कहाँ के रहने वाले? इटली के रहने वाले हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया एन इटालियन मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिसिस्ट। तो ये सब सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। अब बच्चों हम लोग चलते हैं फिज़िक्स में, आगे की कहानी बढ़ाते हैं, ठीक। तो आगे की कहानी होती है फिज़िक्स में जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ये जो भी चीज़ हम यहाँ पे मेंशन किए हैं, फिजिकल प्लेन ऑफ मैटर, मोशन, फोर्स, एनर्जी, इन सब चीज़ों को एक तरह से कहा जा सकता है फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये सब क्या है, ठीक है ना। तो फिज़िक्स के डेफिनेशन के बाद पहला जो स्टेप आता है वो फिजिकल क्वांटिटी का आता है। हम लोग फिजिक्स में जनरली फिजिकल क्वांटिटी और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, उनके यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, सब सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो तो कहते हो कि हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, है ना, सब्सटेंस होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह लो, मिक्सचर कर लो, कंपाउंड कर लो, है ना, एटम, मॉलिक्यूल, इन सब सारी चीज़ों की डिस्कस करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, उनके कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बायो में होता है, बायो में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में जनरली बात करते हैं। उसी तरह फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वान्टिटीज़ की बात करते हैं। फिजिकल क्वान्टिटी, इसका डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो और इसको हम लोग कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, या शार्ट में हम लोग क्वांटिटी भी कह सकते हैं, QUANTITY, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। डेफिनेशन जानना ज़रूरी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वान्टिटी इज़ ए प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ऑफ ए मटेरियल, ये M है, और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड, QUANTI, एक क्वांटिफाइड एक वर्ड है, इसको समझिएगा, अभी बता रहा हूँ, क्वांटिफाइड, ठीक है, बाई मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट, क्वांटिफाइड बाई मेजरमेंट। मतलब बच्चों क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसका, किसी भी मटेरियल का या किसी भी सिस्टम का, है ना। कोई भी मटेरियल हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, या कोई सिस्टम हो, कोई सिस्टम मतलब कोई तरीका हो, दैट कैन बी क्वांटिफाइड, जिसको हम लोग क्वांटिफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिफाइड मतलब कैलकुलेट करना, बाई मेजरमेंट मतलब किसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको मेज़र करते हैं, मापते हैं, मेज़र करते हैं कि उसका वैल्यू कितना है, क्या है। जैसे मैं बात करूं, आपके सामने धूप होगी, तो धूप है, सामने धूप निकली हुई, तो पूछा जाता है कि कितना टेम्परेचर आज का, तो कहते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस है ना, ठीक है। या फिर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आज का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है। तो ये चीज़, यही फिजिकल क्वांटिटी है, जो टेम्परेचर है वो फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फोर्स हो गया, किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो कितना अमाउंट फोर्स उस पर अप्लाई किए,
तो उसका जो अमाउंट होता है उसको क्वांटिफाइड जो किया जाता है ना, मेज़र किया जाता है जिस सिस्टम के द्वारा, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा, फिजिकल क्वांटिटी इज ए प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा जिसको क्या किया जाए, कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट, जिसको किसी मेजरमेंट के द्वारा क्वांटिफाइड किया जा सके, क्वांटिफाइड मतलब कैलकुलेट किया जा सके, ठीक है ना। उन सारे मटेरियल्स और सिस्टम की प्रॉपर्टी को ही क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। ये बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन है। फिर से समझ लीजिए एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए तो ये मोशन, फोर्स, एनर्जी, टेम्परेचर, टाइम, ये सब क्या है बच्चों, ये सब फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि एग्जाम्पल्स क्या हो। एग्जाम्पल ही आपको, अगर आपके पास एग्जाम्पल होता है तो आपको डेफिनेशन काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है। जैसे मैं बोल दिया टाइम क्या बच्चों, ये फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। किसी भी चीज़ का जो मास होता है फिजिकल क्वांटिटी हो गया ना, ठीक है। वेट हो गया, वो भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया। टेम्परेचर वो हो गया, ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। फोर्स हो गया, ये भी क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो एक्सेट्रा इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब फिजिकल क्वांटिटी में हम थोड़ा और चीज़ें जान लें कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, क्या करते हैं, कैसे इसको क्वांटिफाइड किया जाता है। ये सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इंक्लूड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में जब आप लोग नोट्स प्रिपेयर करिएगा तो इसको भी उसी में राइट करना है। ए फिजिकल क्वांटिटी, आप लोग चूँकि अभी पहली बार पढ़ रहे हैं फिजिक्स, इसलिए मैं पूरी चीज़ बता रहा हूँ ना। अगर ये सब सारी चीज़ें आपको नहीं पता होगा और फ्यूचर में आपसे कोई पूछ देगा या फिर आप किसी से पूछने जाओगे ना, तो आपको थोड़ा सहम फील होगा, ठीक है, कि कैसे पूछे, ठीक है। तो ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक फिजिकल क्वांटिटी बच्चों कैसे एक्सप्रेस की जाती है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तमाम लोगों को पता नहीं होती और तमाम जगह आपको ये पढ़ाया नहीं जाता है। सीधे मोशन पे ले चलेंगे, ठीक है ना। एज ए वैल्यू which is the algebraic मतलब जानते ही हैं, अलजेब्रा से बना हुआ है। अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ऑफ है, देखिए मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें तो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझाने का गारंटी मेरा है, ठीक है। अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल मतलब जानते हो बच्चों, न्यूमेरिकल मतलब होता है नंबर, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वांटिटी, ठीक है। न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5 जो नंबर होता है उसे न्यूमेरिकल कहते हैं ना। कोई भी नंबर आप ले लो, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए यूनिट ऑफ measurement, MEASUREMENT, measurement। अब बच्चों इसका डेफिनेशन आप लोग ध्यान से समझो कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, उसे कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, शो किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है एज ए वैल्यू, एक वैल्यू के तौर पे। कह रहा है विच इज़ द अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, जो अल्जेब्रिक मतलब अलजेब्रा में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, XY Z ABCD जो होता है ना, जो लेटर्स यूज़ होते हैं, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या चीज़, है ना। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटिटी इन अलजेब्रा। मैथ्स में 2 तरीके की क्वांटिटी होती है। तो वही कह रहा है कि कोई वेरिएबल, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, यानी कोई वेरिएबल होगा ABCD और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे मैं कहा 2 हो गया, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और सपोज करो कोई लेटर F हो गया, तो अब ये 2F ही है ना। इसी को बोला जा रहा है कि अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और कोई यूनिट हो जाएगी, जैसे सपोज करो कि ये मान लीजिए F क्या है, फोर्स का सिंबल है। अब ये हो गया 2, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, मान लेते हैं हम लोग 2, और फोर्स की जो यूनिट होती है SI यूनिट N होती है, न्यूटन होती है। अभी मैं इसको भी बात करूंगा कि SI यूनिट क्या होती है, अभी जो मेरे मुंह से निकला है ना, न्यूटन, तो ये भी मैं बात करूंगा। तो देखो ये क्या है आपका, कोई नंबर हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये कोई अल्जेब्रिक सिंबल हो गया। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। ये नहीं कि कभी भी
फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करके उसे राइट करोगे तो कभी ऐसा नहीं 2 + n नहीं होगा या 2 - n नहीं होगा या 2 / n नहीं होगा। जब भी होगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई। मीन्स ऑलवेज अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ओनली ओनली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। केवल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से ही एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। बात है समझ में? और साथ में किसके साथ? उसकी यूनिट लगी होती है। ठीक है ना? जैसे मैंने बोला कि फोर्स अप्लाई किया गया, आपने किसी फुटबॉल पे किक किया, अपने पैर से किक किया फुटबॉल पर, तो मान लीजिए फुटबॉल है, अब इस पे किक किया तो आपने 10 न्यूटन का, कितने का बच्चों? 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो ये टन हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और एन क्या हो गया? एक अलजेब्रिक क्या हो गया? सिंबल हो गया। और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन दिख रहा है ना? 10 और एन के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो इसी को कहा जा रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बात है समझ में? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो। क्या एग्जाम्पल देख सकते हो? जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, द फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं क्या है? मास है। इट्स सिंबल इज, इसका सिंबल क्या है? इट्स सिंबल इज, आपको जानते हो मास का सिंबल होता है बच्चों m। ठीक है ना? मास का सिंबल क्या होता है? m होता है। ठीक है, ये मास का सिंबल m हो गया। अब जब इसको हमें एक्सप्रेस करना होगा, क्वांटाइज्ड करना होगा, ठीक है ना, तो कैन बी आप इसको राइट कर लीजिएगा, कैन बी क्वांटाइज्ड। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वांटाइज्ड एज m इज इक्वल टू, मास हो गया m, n मान लेते कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई कांस्टेंट, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एक kg क्या हो गया? इसकी यूनिट हो गई, किसकी? मास की। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं वेयर m इज मास और n क्या है? n इज न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया बच्चों आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड जो kg हो गया, ये kg क्या हो गया बच्चों? ये यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ मास। ठीक है ना? किलोग्राम जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये था एक क्या? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का मेथड। अब आपको इसी तरीके से जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेंगी, कुछ भी मिलेगा, हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक ना? इतना हो गया। अब इसके बाद बात आ रही है कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जब आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, इट मीन्स उनको कैटेगराइज्ड भी किया गया होगा, उनके अलग अलग कैटेगरी में उनको रखा गया है ना। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ क्वांटिटी, बिकॉज बहुत सारी क्वांटिटी हैं तो उनको कैटेगरी किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है ना? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगली टॉपिक हमारी है टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? तो बच्चों जनरली देयर आर टू टाइप क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ, है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। क्या क्या? पहली बच्चों होती है क्वांटिटी, हम कह सकते हैं फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसी को हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। फंडामेंटल को ही बेस क्वांटिटी मतलब मेन क्वांटिटी एक तरह से कह सकते हैं, है ना। बाकी इनके अलावा जो भी क्वांटिटी इन्हीं के हेल्प से बनती हैं, ये बिल्कुल क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा बच्चों इसका जो है, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं कौन सी क्वांटिटी? तो दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये दो तरीके की क्वांटिटी हो गया, QUAN शार्ट में मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, बात आ रही समझ में? इतनी बात समझ में आई? चलो अब हम जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई। पहला देखते हैं, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? कभी अगर आपसे कोई पूछा जाए तो डेफिनेशन आप इतना हो कुछ बोल सके, है ना। तो हम कह सकते हैं ए सेट ऑफ, इसमें मतलब कुछ क्वांटिटी हैं इसलिए इसको सेट बोला गया, ग्रुप भी बोल सकते हो। ए सेट ऑफ
म्यूचुअली, ए सेट ऑफ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज are called बेस क्वांटिटी, बेस और कह सकते हो फंडामेंटल, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है, मतलब एक ऐसा सेट, एक ऐसा ग्रुप क्वांटिटीज़ का जो बिल्कुल क्या हो बच्चों, इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, मतलब कोई किसी को प्रभावित ना करे, बिल्कुल फ्री हो। ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं क्या, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, है ना। इनकी नंबर्स हैं, इस सेट है, इसमें कितने नंबर्स हैं, वो नंबर मिल के सेट बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। तो जनरली इसमें बच्चों कुल मिला के 7 बेस क्वांटिटी होती है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, देयर आर, यहाँ एरो बना के आप अलग से लिख लीजिएगा, देयर आर, है ना, 7 बेस क्वांटिटीज, बेस मीन्स फंडामेंटल। ठीक है बच्चों, तो देयर आर जो मेन है वो कितने हैं, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, है ना, ऑफ द, एक वर्ड में लिखने जा रहा हूँ, ऑफ द इंटरनेशनल, ठीक है, ऑफ द ISQ, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। तो आई मीन्स होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका फुल फॉर्म, आप लोग जानते रहो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज़। ये क्या होता है बच्चों, इसको भी जान लीजिए थोड़ा सा। जैसे ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो क्या करता है, इन जो भी क्वांटिटीज़ होती है, जो भी चीज़ें, है ना, डिस्कवर्ड होती हैं, जो भी चीज़ें जिसके बारे में, साइंस के बारे में जो भी चीज़ें डिसीजन लिए जाते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, साइंस डिपार्टमेंट का। तो वो क्या करता है, जो भी क्वांटिटी होती हैं उनको एक मानक मानता है कि भाई ये, मतलब उसको एक कह सकते हैं ना, सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये चीज़ें क्या हैं, साइंस से रिलेटेड ये चीज़ें, होता है ना, कोई भी चीज़ डिस्कवर होती है तो उसका नॉमिनेशन करना, उसका नॉमनक्लेचर करना, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना ताकि वो पूरे वर्ल्ड में फॉलो किए जाए। तो वो कौन कौन से 7 बेस क्वांटिटी होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात अभी हम उसकी बात कर लेते हैं, और इन क्वांटिटी को मीज़र किया जाएगा। तो मीज़र करने का जो मेथड होता है, जो टेक्निक होता है, उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि कौन कौन 7 बेस क्वांटिटी होती हैं। ठीक ना। तो 7 बेस क्वांटिटी जो होती हैं, फर्स्ट होती है बच्चों, ठीक है, ABCD करके हम कर दे रहे हैं। ए होती है बच्चों आपका मास, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की मास, क्लियर। इसके बाद क्या होता है, बी हो जाएगा आपका लेंथ हो जाएगा, ठीक है, लेंथ हो जाएगी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके बाद टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, सी टाइम हो गया, ये मान लेते हैं कैपिटल एल है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा टेम्परेचर होता है, जनरली हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, बट उसका जो एक्चुअल नेम है वो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक, ठीक है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। जैसे हम कहते हैं ना आज का टेम्परेचर इतना है, तो उसको हम लोग थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कह सकते हैं। इसके बाद है 5 वाला इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट होता है, सॉरी। इसके बाद आता है एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड लास्ट जो होता है जी, वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी में
7 बेस या 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के, है ना, ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना, सेट में आते हैं। अब ये जो क्वांटिटी है ना, इनको मीज़र जब हम करते हैं तो मीज़र करने के बाद जो यूनिट यूज़ किया जाता है, यूनिट के भी बारे में भी बात करते हैं, यूनिट का भी डेफिनेशन मैं आपको दूंगा। तो यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो यानी ये जो जितने भी क्वांटिटी हैं या और जो भी क्वांटिटी आपको मिलेंगी, इनको मीज़र किया जाएगा। मीज़र करने के बाद कुछ यूनिट में इसको एक्सप्रेस्ड किया जाएगा, शो किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब 1 प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की डिस्टेंस कहते हैं ना कि 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, कहते हैं ना, या मीटर है, कहते हैं ना घड़ी में 10 बज रहे हैं, 10 o'clock हो रहे हैं। मिनट का यूज़ करते हैं, सेकंड का यूज़ करते कि नहीं करते हैं। तो टाइम को बताने के लिए किसी यूनिट का यूज़ करते हैं, लेंथ को बताने के लिए किसी क्या करते हैं हम लोग, यूनिट का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो 7 क्वांटिटी हैं, इनको मेज़र करने के लिए कुछ, इनको शो करने के लिए कुछ यूनिट की यूज़ होता है। उस यूनिट के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ यूनिट, ये यूनिट होते क्या है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे ना। तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को डेफिनेशन दे दें यूनिट का प्रॉपर। तो यूनिट्स की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? तो डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि यूनिट्स आर यूज्ड टू मीज़र ए आर है बच्चों, ठीक है। मीज़र ए फिजिकल क्वांटिटी सच as mass, length, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो मीज़र यूनिट क्या होती है? एक मीज़र करने का क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है ना। एक मीज़र करने का सिस्टम होता है, उसको शो करने का सिस्टम होता है, ठीक है। किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे कि मास, लेंथ, एक्सेट्रा। मास का क्या होता है, लेंथ का क्या होता है, कैसे कर सकते हैं? और मीज़र बाय मास किससे किया जाता है ना, किलोग्राम से। किससे? किलोग्राम, केजी। एंड लेंथ किससे किया जाता है? तो लेंथ किया जाता है मीटर से, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रम से, मतलब मास का क्या हो गया, केजी, किलोग्राम, मैं 60 में लिखा हूँ किलोग्राम, और लेंथ का क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो यूनिट, ये जो क्वांटिटी दिए गए हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, इनकी हम यूनिट जान लेते हैं, ठीक है। और कैसी यूनिट जान लेते हैं? तो यूनिट भी कई तरीके की होती है ना। तो यूनिट होती है कि एसआई यूनिट होती है, एमकेएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है, बहुत सारी होती है, उसकी भी मैं बात आगे करूँगा आप लोगों से। तो ये जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, इनकी यूनिट पढ़ लेते हैं, क्योंकि जितनी भी क्वांटिटी होती है सबको मेज़र किया जा सकता है, और जब सबको मेज़र किया जा सकता है तो उसके कुछ स्पेसिफिक यूनिट भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो चलो करते हैं, एक वहाँ टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हेडलाइन डाल लेते हैं। आप लोग ऐसे ही प्रॉपर नोट्स बनाओगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज एंड देयर, या आप फिर कह सकते हैं एंड देयर, ठीक है, एंड देयर यूनिट्स, ठीक। तो चलो बात करते हैं, क्या एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का यानी क्वांटिटीज़ का, और कौन सी क्वांटिटी का? बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। शार्ट में लिख दे रहा हूँ बेस क्वांटिटी, बगल में लिख दे रहा हूँ एसआई यूनिट्स, और एक सिंबल का बना देता हूँ, क्योंकि वो जो यूनिट्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो सिंबल्स का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा लेंथ। लेंथ की जो यूनिट होती है बच्चों, ये होती मीटर होती है, METER बोलो, METRE, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों सही है, ठीक ना, दोनों स्पेलिंग सही है। और मीटर को शार्ट में हम लोग M से डिनोट करते हैं। इसके बाद होता है टाइम का जो SI यूनिट होती है बच्चों, सेकेंड होता है, आवर नहीं होता है,
सेकंड होता है, और सेकंड को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद होता है मास। मास, तो मास का होता है बच्चों किलोग्राम। ग्राम भी होता है यूनिट, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है ना, जो पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है एसआई यूनिट के तौर पे, ठीक, एसआई यूनिट मतलब कि जिसे हर जगह फॉलो किया जाए, जो रूल बन गया तो वो हर जगह फॉलो किया जाएगा। जैसे मास, मास का हो गया किलोग्राम, और इसको शार्ट में हम लोग केजी कहते हैं। जैसे होता है ना डॉलर होता है, डॉलर जो होता है वो हर जगह एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। कहीं भी आप इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी, है ना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, या कुछ भी कोई भी चीज़ होती है, कभी भी डाटा आप देखते हो सर्वे का अपने देश का या कहीं का भी, तो वहाँ पे डॉलर में दिखाया जाता है, क्योंकि वो हर जगह उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर आप जैसे अपने, है ना, अपने कंट्री में कोई चीज़ मार्केटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे रुपीज़ में हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ों को बताते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे डॉलर में दिखाया जाता है, ठीक है ना, जो मतलब एक मानक बन गया है कि उसे सारी दुनिया फॉलो करेगी, ठीक है ना। उसी तरीके से मास का जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है ना। बहुत ग्राम भी होती है, मिलीग्राम भी होती है, बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन है ना क्विंटल भी होता है, बट जो एसआई यूनिट तौर पे होता है वो किलोग्राम होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद आ जाएगा थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक अभी मैंने बताया था, डायनामिक, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर बच्चों जो होता है उसकी यूनिट होती है, आप लोग अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग कहोगे सर हम तो ये सुने हैं। थर्मोडायनेमिक जो टेम्परेचर होता है इसकी बच्चों होती है केल्विन होता है, एक वर्ड है केल्विन, KELVIN, केल्विन होता है, और इसको हम लोग के से दिखाएंगे। अब आप जो टेम्परेचर जानते हो जिससे अपना फीवर मेजर करते हो, तो उसमें देखते हो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में रहता है, तो वो भी टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है, और ये भी है, तो ये क्या है, एक एसआई यूनिट है, ठीक है ना। इसके बाद आएगा बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट। क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, जो कि आप लोग जानते हो, अच्छे तरीके से परिचित है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का बच्चों जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, उसको कहते हैं एम्पियर, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं बच्चों, एम्पियर, AMPER, एम्पियर, और एम्पियर को शार्ट में कैपिटल A से दिखाते हैं, है ना। इसके बाद आता है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, जो चीज़ें आप लेंथ जानते हैं, टाइम जानते हैं, मास जानते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी जान गए, इलेक्ट्रिक करंट भी जान गए। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी जान लीजिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जानते हो, इसको आप ऐसे समझो, वो ल्यूमिनस जो बैटरी होती है वो नहीं, ल्यूमिनस होता है जैसे आप कोई फ्लैम जलाते हो ना, दीपक जलाते हो, तो दीपक की जो फ्लैम होती है कितना, मतलब उस कितना प्रकाशित हो रही है, कितना वो बर्न कर रही है, होता है ना, कितनी फ्लेम उसकी अच्छे तरीके से बर्न हो रही है, उसकी साइज आप कह लो, है ना, कितनी तेज है ना, उसी चीज़ को हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में जब मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, कितना तेज है, कितना तेज प्रकाश है, और ल्यूमिनस मतलब जो उसकी ज्योति होती है, मतलब फ्लेम जो होती है, तो इसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसको मेज़र करने के लिए जो इसका एसआई यूनिट होता है कैंडेला होता है, CANDELA, कैंडेला, और इसको सिंपल में शार्ट में CD से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आ गया। तो कितने हो गए, 6 हो गए। लास्ट बच्चों क्या हो जाएगा, है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5, ये 6, एंड लास्ट 7। तो 7 क्या है लास्ट वाला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो बच्चों इसके लिए मोल होता है, मोल आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, जब आप लोग जाएंगे तो उसमें मोल पढ़ाया जाएगा, तो मोल के बारे में है। यानी कोई भी चीज़ हम लोग जब कोई कंपाउंड या कोई मिक्सचर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको मोल में दिखाया जाता है। वहाँ पे ग्राम में भी दिखा सकते हैं, बट उसके लिए स्पेसिफिक जो यूनिट होता है वो मोल होता है, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे, बेस क्वांटिटी। इनके अलावा बच्चों 2 क्वांटिटी और होती है, वो फंडामेंटल की ही ग्रुप में आती है, बट उनको अलग से रखा गया है, उसको बोला जाता है एंगुलर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है, तो आप लोग अपनी कॉपी पे इसके बाद जस्ट लिखेंगे एंगुलर क्वांटिटी। क्या लिखेंगे, है ना, एंगुलर क्वांटिटीज़। और इनकी जो संख्या होती है ये कुल मिला के 2 होते हैं, ठीक है ना, 2 होते हैं। क्या क्या होते हैं, फर्स्ट क्या होता है आप लोग समझिए, थोड़ा मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक, प्लेन एंगल होता है, चूँकि ये भी किसी से डिपेंडेंट नहीं होते हैं,
है ना, लेकिन इनको अलग से रखा गया है, प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल, ठीक है ना। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल में क्या है आप जानते हैं, बस थोड़ा ये तो जानते हैं, ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना होगा। प्लेन एंगल क्या होता है बच्चों? प्लेन एंगल जैसे आप एंगल बनाते हो ना, ये एंगल बन गया, कुछ एंगल जो बना, सपोज करो ये कोई एंगल बन गया। अब ये जो एंगल बना इसी को कह रहा है प्लेन एंगल, ठीक है ना। प्लेन एंगल मतलब किसी सरफेस पर जो प्लेन फिगर बनता है, 2D फिगर एक तरह से, तो ये प्लेन एंगल है। और प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। आप लोग से कहता हूँ कि हाँ 30 डिग्री का एंगल बनाओ, तो ये 30 डिग्री है ना, तो जो एंगल को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है बच्चों? रेडियन होता है ना। बात आई समझ में? और एक होता है, एक दूसरे टाइप का एंगल होता है जिसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, हाँ एसआई यूनिट, उसको कहते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। अब जान लीजिए, ये तो आप देखते हैं जनरली मैथ्स में पढ़े हैं। ये कहाँ होता है? ये वहाँ होता है जो जब कोई फिगर सॉलिड फिगर होता है, 3D फिगर। जैसे आपके रूम है ना, रूम में आप देखोगे कि जहाँ पे वॉल जो कॉर्नर होता है, कोना, ठीक है ना, फर्श का कोना या रूफ का, छत का कोना जो होता है, तो कोने पे देखेंगे 3 साइड्स आकर के मिल रही हैं। 3 साइड्स जब आकर के मिलती हैं तो उस पॉइंट पे जो एंगल बनता है बच्चों, है ना, वहाँ पे 3 साइड्स, ठीक है। नीचे से दीवार का, नीचे से जो दीवार की कॉर्नर है वो, प्लस रूफ का, छत के 2 साइड के आकर के मिलते हैं ना, तीनों पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं, तो उससे जो फिगर बनता है वो एक 3D फिगर बना है, यानी 3D एंगल बनता है, यानी वहाँ स्पेस हो जाता है, जगह हो जाता है। आप देखोगे अपने रूम में तो सामने जो कॉर्नर में जगह जो दिख रहा है आपको, वो एक एंगल को शो कर रहा है ना। अब उस देखो वहाँ पे 3 साइड से, एक देखो वर्टिकल साइड हो गई और 2 रूफ का, छत के भी 2 हो गए, तो एक कॉर्नर में ऊपर हो गया। अब उसी टाइप में नीचे भी होता है, बेस का, फर्श वाली देखिए 2 रो हो जाएगी और एक वर्टिकल लाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो एंगल होता है इसको हम लोग स्टेरेडियन एंगल कहते हैं, मतलब स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है और ये सॉलिड एंगल होता है। इतना आगे बच्चों समझ में? तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई बात। ये इसके सिम्बल्स है, शार्ट में आप सिम्बल्स यूज़ करोगे, है ना। इसका ये डिटेल यूनिट है, इसका शार्ट फॉर्म है, और ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको लर्न कर लीजिए, बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जब क्लास 11th में जाओगे तो आपको यहाँ तक बताया जाएगा कि जैसे कोई चीज़ हम कहते हैं 1 मीटर, अब 1 मीटर क्या चीज़ें हैं इसको भी प्रॉपर डिफाइन किया जाएगा। 1 kg क्या है ये भी डिफाइन कर दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई चीज़ आप वेट देखते हो कहते हो ये 1 kg लिख दिया गया तो ये 1 kg है, नहीं, इसका प्रॉपर डेफिनीशन है। आप जब क्लास 11th में जाओगे तो आपको पूरी चीज़ें वहाँ बताई जाएंगी डिटेल में, है ना। 1 मीटर क्या, 1 kg, 1 सेकेंड क्या, 1 kg क्या, 1 केल्विन क्या, 1 एम्पियर क्या है, ऐसे बाकी सारी चीज़ें एनसीईआरटी की जो फिजिक्स बुक होगी उसमें आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी थी, 7 और 2 मिलके 9 हो गया। इसके बेस पर जो क्वांटिटी बनती है उन्हें हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, उनको कैसे बनाया जाता है, उनकी क्वांटिटी को कैसे, है ना, उनकी यूनिट्स को कैसे मेज़र किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें वहाँ सीखेंगे। या इसको तो लर्न करना है, वहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय करिए, खूब पढ़िए और मस्त रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।